जो गौरव बढ़ा है उसको और चार चांद लगे। बिहार में जो गुंडा राज चल रहा था इसको खत्म करने का संकल्प। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी मैं मौजूद हूं पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहां पे भाजपा की तरफ से सम्मान सम्मेलन एवं संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नई सरकार बनने के लिए उन्हें बधाई दी जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा और भाजपा की सरकार एक नया संकल्प लेगी विकसित भारत का। ठीक है, अभी हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रवक्ता श्री राकेश सिंह जी हैं। तो भैया, सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि आपकी नई सरकार बनी है। उसके बाद फिर ये सरकार बनने के बाद कोई बड़ा सा समारोह हो रहा है, तो क्या मुख्य कारण है इस समारोह का? स्वाभाविक है, सरकार बनी है और दो बड़े निर्णय हुए केंद्र में। एक तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, पार्टी के वरिष्ठतम नेता, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया गया जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का क्षण है। इसलिए धन्यवाद, सम्मान, संकल्प जो ये कार्यक्रम है। और अब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार हुई बनी है, तो इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद किनका? धन्यवाद जिन्होंने भगवान रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किया, मोदी जी का। धन्यवाद उनको जिसने इस देश में भारतीय जनता पार्टी को इसने ताकत दिया, देश की जनता को धन्यवाद। और सम्मान उनको मिला जो जननायक और भाजपा के वरिष्ठतम सदस्य रहे, जो अयोध्या में रामलला मंदिर के स्थापना के लिए इसी बिहार में लालू प्रसाद की सरकार ने उनको गिरफ्तार करके मसान जोर में रखने का काम किया। तो ऐसे मनीषियों को भी सम्मान और केंद्र के अपने नेताओं को ये कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरा, जो सरकार बनी है और सरकार में जो हमारे मंत्रीगण, डिप्टी सीएम बने हैं, मंत्री बने हैं, उनको भी सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए ये क्षण जो है ऐतिहासिक क्षण है, इस ऐतिहासिक निर्णय का गवाह भी है। और बिहार की जनता को और देश की जनता को धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है। संकल्प भी लिखा हुआ है, तो किस तरीके का संकल्प ले रहे हैं? संकल्प ये कि हम बिहार में स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, ईमानदार सरकार, और दूसरी बात, बिहार में जो गुंडा राज चल रहा था इसको खत्म करने का संकल्प, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प, देश को फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प, ये संकल्प लिया जाएगा कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है, जिससे कि देश का मान सम्मान, जो गौरव बढ़ा है उसको और चार चांद लगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले सदन में कहा था कि इस बार भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, तो वो पूरा हो जाएगा इस बार? बिल्कुल, इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार तय है। बिल्कुल, देश की जनता की अरमानों को, देश की जनता के सम्मान को, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी ने बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम आज रखा गया है। 400 पार हो गया, फिर विपक्ष बोलेगा कि ईवीएम हैक कर लिए हैं, तब? अब विपक्ष को तो कहने दीजिए। विपक्ष जब जीतती है तो कहती है कि जनता ने जिताया, विपक्ष जब हारती है तो कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुआ। तो ये कहते रहेंगे। देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना है, देश में एक मजबूत सरकार जो चल रही है उसको और मजबूत बनाना है, इसका संकल्प लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ राकेश जी थे, जिन्होंने इस समारोह के बारे में बताया कि सम्मान उनका जो राम को लाए और धन्यवाद उनका जो राम को लाए, सम्मान, धन्यवाद और सम्मान उनका जिनके वजह से भारतीय जनता पार्टी आज इस मकाम पर है। उन तमाम कार्यकर्ताओं का और पूरे भारत के देशवासियों का, बिहार वासियों का, जिन्होंने मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जनता की सेवा करने का। तो देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।